नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। हाजिर हैं हम आपके लिए एक और क्राइम स्टोरी लेकर। ये हमारी इन्वेस्टिगेशन स्टोरी का दूसरा एपिसोड है और पहले एपिसोड की बात करें तो पहले एपिसोड में हमने आपको हिमानी नरवाल केस के बारे में बताया था। उसकी पूरी इनसाइड स्टोरी हमने आपको बताई थी। आज हम बात करने वाले हैं सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के बारे में। जी हाँ, सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस ऐसा केस है जिसके बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें जानते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सिद्धू मूसेवाला का मर्डर जब हुआ तो ये घटना एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक बवाल सा मचा दिया था। और सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के बारे में हर कोई बात कर रहा था, हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिरकार ये सब कैसे हुआ, कौन इसके पीछे है। 29 मई 2022 का वो दिन था जब सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ। लेकिन ये दिन तो था ही, इसकी कहानी यानी सिद्धू मूसेवाला मर्डर की जो पूरी कथा है, वो कथानक जो है वो 9 महीने पहले ही रच दिया गया था। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है 7 अगस्त 2021 से। जी हाँ, 7 अगस्त 2021 का दिन वो ऐसा दिन था जब मोहाली में विक्की मिड्डू खेड़ा नाम के युवक की हत्या होती है। उसकी गोलियां मारकर हत्या कर दी जाती है। विक्की मिड्डू खेड़ा जो है वो अकाली यूथ का सदस्य था, मेंबर था, और उसकी हत्या जब होती है तो उसकी हत्या के बाद दिल्ली पुलिस जो है कुछ लोगों को गिरफ्तार करती है। वो एक अलग केस में गिरफ्तार करती है, लेकिन जो लोगों को गिरफ्तार किया जाता है उनमें से एक लड़का, एक युवक जो है वो बातों ही बातों में जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें वो जिक्र करता है विक्की मिड्डू खेड़ा हत्या का, विक्की मिड्डू खेड़ा के मामले का। अब जब वो व्यक्ति जो है वो विक्की मिड्डू खेड़ा का नाम लेता है और उस हत्या का जिक्र करता है तो इसमें बात आती है कि इस केस में एक पंजाबी सिंगर और उसके मैनेजर का हाथ था। विक्की मिड्डू खेड़ा के बारे में हम आपको बता दें कि विक्की मिड्डू खेड़ा वो शख्स था जो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का करीबी था। उनका आपस में अच्छा रिश्ता था। तो जब विक्की मिड्डू खेड़ा का कत्ल हुआ, उसको मारा गया, तो उसके बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ये दो व्यक्ति ऐसे थे जो ये लगातार ये देख रहे थे, ये सर्च कर रहे थे कि आखिरकार किसने विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या की। लेकिन जब पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस को उस युवक के जरिए ये पता लगता है कि इस हत्या में पंजाब के एक सिंगर और उसके मैनेजर का हाथ जो है वो है कहीं ना कहीं, तो क्योंकि दिल्ली पुलिस का ये केस नहीं था, तो दिल्ली पुलिस ये जानकारी जो है वो पंजाब पुलिस को मुहैया करवाती है। और पंजाब पुलिस के पास जब ये जानकारी आती है कि ऐसे ऐसे एक सिंगर जो है उसका नाम आ रहा है, पंजाबी सिंगर, और उसके मैनेजर का नाम जो है वो आ रहा है, इन्वेस्टिगेशन होती है और फिर कुछ समय बाद ये पता लगता है कि विक्की मिड्डू खेड़ा जो है उसके कत्ल में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर शगनप्रीत उसका हाथ है। जब ये नाम सामने आता है तो फिर क्योंकि साथ में ही गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई जो हैं वो भी लगातार ये देख रहे थे कि आखिरकार वो कौन व्यक्ति है, तो शगनप्रीत का नाम जब सामने आता है तो फिर ये पता लगता है कि शगनप्रीत जो है वो सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर है। फिर शगनप्रीत के बारे में खोजबीन की जाती है, शगनप्रीत का पता करने की कोशिश की जाती है कि आखिरकार शगनप्रीत जो है वो कहाँ पर है। इसी दौरान ये पता लगता है कि शगनप्रीत जो है वो ऑस्ट्रेलिया भाग गया है। जब लॉरेंस बिश्नोई को इस बात का पता चलता है तो उसके दिमाग में एक बात आती है कि शगनप्रीत अपने लेवल पर ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकता है, और इसलिए उसके दिमाग में यह भी बात आती है कि अगर वो ऑस्ट्रेलिया गया है तो उसका कहीं ना कहीं साथ जो है वो सिद्धू मूसेवाला ने दिया है। अब जो आरोपी मुख्य लॉरेंस बिश्नोई की नज़र में हुआ वो सिद्धू मूसेवाला हुआ, तो सिद्धू मूसेवाला को मारने की प्लानिंग जो है वो की जाती है कि बदला जो है विक्की मिड्डू खेड़ा की मौत का बदला जो है वो सिद्धू मूसेवाला से
लेना है और उसको मौत के घाट उतार कर ही ये बदला लेना है। ये प्लानिंग चलती है और ये प्लानिंग उसी वक्त से शुरू हो जाती है। और इसमें क्योंकि इसमें एक मुश्किल ये थी कि लॉरेंस बिश्नोई जो था वो जेल में बैठा हुआ था, तो जेल में से क्या किया जाए। अब इसमें जो उसका साथी है जो बाहर है, कनाडा में था, गोल्डी बराड़, वो पूरी प्लानिंग जो है वो उसको एग्जीक्यूट करता है। इसी दौरान जो इलेक्शन है, पंजाब में इलेक्शन थे, कई स्टेट्स में और में भी इलेक्शन थे, तो वो भी टाइम जो है वो साथ में आ जाता है। दूसरा ये होता है कि पंजाब में उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और सिद्धू मूसेवाला जो हैं वो कांग्रेस की ओर से ही टिकट लेकर चुनाव में उतरे थे, यानी चुनाव वो लड़ रहे थे। सिक्योरिटी भी उनकी बढ़ गई थी। अब ऐसे में किसी के लिए भी सिद्धू मूसेवाला के नज़दीक पहुंचना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो गया था। ऐसे में इस प्लानिंग को, इस टारगेट को जो है वो थोड़ा पोस्टपोन किया गया और फिर ये तय किया गया कि ये जो इलेक्शन का दौर है इसको ख़त्म होने देते हैं और फिर उसके बाद ये काम जो है वो करेंगे। लेकिन उनका ये टारगेट पक्का था कि हाँ, सिद्धू मूसेवाला से विक्की मिड्डू खेड़ा की मौत का बदला जो है वो लेना है। मार्च 2022 में इलेक्शन खत्म होते हैं और उसके बाद फिर गोल्डी बराड़ जो है वो एक व्यक्ति को हायर करता है। एक गैंगस्टर है दिल्ली का, शाहरुख नाम का, उसको हायर किया जाता है और उसको ये कहा जाता है कि वो इस काम को जो है वो अंजाम देगा, यानी सिद्धू मूसेवाला की मौत को अंजाम देगा। शाहरुख दिल्ली का गैंगस्टर था, वो पंजाब आता है, मानसा आता है और कई दिन तक सिद्धू मूसेवाला की रैकी करता है। इस दौरान उसको ये पता लगता है कि सिद्धू मूसेवाला के पास जो है वो बुलेट प्रूफ गाड़ी है और वो जहाँ कहीं भी निकलता है वो उसी में निकलता है, साथ में उसके सिक्योरिटी गार्ड भी हैं। उसका पूरा आने जाने का, सुबह कब निकलता है, शाम को कब निकलता है, कहाँ जाता है, ये सारी रैकी जो है ये शाहरुख नाम के व्यक्ति ने कर ली। अब शाहरुख जो ये रैकी कर रहा था उसका पता दिल्ली पुलिस का ही कोई मुखबिर दिल्ली पुलिस को ये जानकारी देता है कि शाहरुख जो है वो आजकल पंजाब के मानसा में है। जब ये जानकारी दिल्ली पुलिस को लगती है तो दिल्ली पुलिस पंजाब पुलिस को इस बात की जानकारी देती है और बाकायदा ये बताया जाता है कि हाँ, इस तरह से सिद्धू मूसेवाला को थ्रेट है। ये जानकारी जब मिलती है तो उसके बाद जो है वो सिद्धू मूसेवाला को भी ये जानकारी दी जाती है और सारी बातें ये होती हैं। लेकिन जो मई में कांड होना था, यानी जो अप्रैल में जो प्लानिंग की थी, वो प्लानिंग एक बार फिर से वो वहीं धरी की धरी रह गई, क्योंकि शाहरुख जो है वो दिल्ली पुलिस के हवाले हो गया। दिल्ली पुलिस ने उसको उठा लिया और फिर ये हुआ कि अप्रैल में जो ये तय किया गया था कि अप्रैल में सिद्धू मूसेवाला का काम जो है वो तमाम करना है गोल्डी बराड़ ने, वो प्लानिंग एक बार फिर से आप ये कह सकते हैं कि गर्त में चली गई। लेकिन अब गोल्डी बराड़ जो है उसने एक और स्कीम जो है वो लगाई और उसने दोबारा से नए लड़के जो हैं वो तैयार किए। गोल्डी बराड़ ने नए लड़के जो तैयार किए वो ऐसे लड़के थे जो एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते थे। गोल्डी बराड़ सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए 3 टीमें बनाता है और इन 3 टीमों का काम ये था, एक टीम जो थी उसमें जो लड़के शामिल थे उनका ये काम था कि उन्होंने शूट आउट करना है, यानी शूटर थे वो। और दूसरी टीम ऐसी थी कि जिन्होंने उन शूटर्स को हथियार मुहैया करवाने हैं। तीसरी टीम का काम ये था कि जब ये सारा काम हो जाए तो उसके बाद उनको वहां से निकालना था। अब ये जो शूटर लड़के थे इनमें हरियाणा के लड़के भी शामिल थे, जिनमें प्रियव्रत फौजी नाम का लड़का जो है, शूटर जो है, वो लगातार गोल्डी बराड़ के संपर्क में था। जो भी बातचीत होती थी वो प्रियव्रत फौजी से होती थी। तो प्रियव्रत फौजी जो है वो 28 मई की अगर बात करें, 28 मई तक वो मानसा में पहुंच चुके थे, यानी पंजाब में पहुंच चुके थे। लगातार बातचीत जो है वो गोल्डी बराड़ से हो रही थी। अब इसी दौरान ये पता लगता है कि पंजाब सरकार ने एक डिसीजन लिया है कि कुछ लोगों की सिक्योरिटी जो है वो कम कर दी गई है या फिर हटा दी गई है। उनमें, इन लोगों में सिद्धू मूसेवाला का नाम भी शामिल है। सिद्धू मूसेवाला को 6
गनर जो हैं वो मिले हुए थे। 6 में से 2 हटा लिए गए सरकार की तरफ से। अब उनके पास रह जाते हैं 4 गनर। 28 मई को प्रियव्रत फौजी जो है उसको फोन आता है गोल्डी बराड़ का। प्रियव्रत फौजी अपने लड़कों के साथ मानसा जिले में मूसेवाला गांव जो है उससे 3 किलोमीटर पहले जो है वो रुके हुए हैं। ये सारी बातचीत जो है कि कहाँ रुकना है और कितने समय तक रुकना है, ये सारी बातचीत फ़ोन पर गोल्डी बराड़ जो है वो सारी इंस्ट्रक्शन उनको दे रहा था। वो पहले से तय था कि 3 किलोमीटर पहले ये लड़के जो हैं वो रुक जाएंगे और वहाँ पर फिर आगे क्या इंस्ट्रक्शन आती है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो ये एक ढाबे पर रुके हुए थे और यहाँ पर गोल्डी बराड़ का फ़ोन जो है वो प्रियव्रत को जाता है और गोल्डी बराड़ ये कहता है कि सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी जो है वो कम कर दी गई है और यही हमारे लिए सही समय है। इस पर प्रियव्रत फौजी ये कहता है कि मेरे लड़के जो हैं वो तैयार हैं और साथ में गोल्डी बराड़ ये कहता है कि कल ही इस काम को अंजाम दे दीजिए। तो फिर प्रियव्रत फौजी ये कहता है कि मेरे लड़के पूरी तरह से तैयार हैं और कल ही इस काम को अंजाम दे दिया जाएगा। अब दिन आता है 29 मई 2022। जैसे कि सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी जो है वो कम कर दी गई थी। सिद्धू मूसेवाला के पास 6 गनर हुआ करते थे, सरकार की तरफ से 6 गनर दिए गए थे, लेकिन जैसे ही पंजाब सरकार ने उनकी सिक्योरिटी कम कर दी तो 2 गनर जो हैं वो वापस ले लिए। संडे वाले दिन, अब वैसे तो उनके पास 4 गनर होने थे, लेकिन संडे के दिन, रविवार के दिन 2 गनर जो हैं 4 में से, उनको सरकारी ड्यूटी जो है वो लगा दी गई, तो वो वहां से चले गए। अब सिद्धू मूसेवाला के पास सिर्फ 2 ही गनर बचते हैं। संडे के दिन शाम के वक्त करीब 4:30 बजे सिद्धू मूसेवाला अपने घर से निकलते हैं अपनी मासी को देखने के लिए, जो कि नज़दीक ही थी, 10 से 12 किलोमीटर का रास्ता था। तो वो अपने दोस्त को लेकर और साथ में कज़न को लेकर अपने घर से निकलते हैं कि मासी को देख आते हैं, उनका हालचाल जो है वो पूछ आते हैं। जैसे वो घर से बाहर निकलने के लिए चलते हैं या गाड़ी में बैठने के लिए चलते हैं, सिद्धू मूसेवाला के घर में 2 गाड़ियां थी, एक जो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी और दूसरी थार गाड़ी। ये जो थार गाड़ी है ये सिद्धू मूसेवाला की अपनी गाड़ी नहीं थी, ये सिद्धू मूसेवाला को उनके फ़ैन, जो उनका बहुत बड़ा फ़ैन था, उन्होंने कुछ दिन के लिए दी थी कि आप इसे चला लीजिए, क्योंकि जिस दिन सिद्धू मूसेवाला ने ये गाड़ी देखी थी अपने घर के ही नज़दीक तो उनको बहुत पसंद आई थी और सिद्धू मूसेवाला को ये गाड़ी बहुत पसंद थी। तो इसलिए उस फ़ैन ने ये कह दिया कि आप कुछ दिन के लिए, वैसे ही फ्री में ही, कि कुछ दिन के लिए आप इसे अपने पास रख लीजिए और चला लीजिए। तो जब वो घर से बाहर निकलने लगे तो उन्होंने ये कहा अपने कज़न से कि आज हम ये थार गाड़ी में जाएंगे, हम बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं जाएंगे, हम थार गाड़ी में जाएंगे, क्योंकि नज़दीक का ही रास्ता है और हम जल्दी से जाके आ जाएंगे। ये उसने सिद्धू मूसेवाला ने अपने कज़न से कहा और वो थार गाड़ी में बैठने के लिए हुए। अब जो 2 गनर थे वो भी गाड़ी में बैठना चाह रहे थे, क्योंकि वो तो साथ में ही जाने वाले थे, लेकिन सिद्धू मूसेवाला ने उन्हें मना कर दिया कि हम नज़दीक ही जा रहे हैं और आपको जाने की साथ में ज़रूरत नहीं है, आप यहीं घर पे ही रहिए। सिद्धू मूसेवाला ड्राइविंग सीट पर बैठे और उनके कज़न उनके साथ और दोस्त जो हैं वो पीछे बैठे। गाड़ी घर से बाहर निकलती है, गेट से जैसे ही बाहर निकलती है, बाहर एक शख्स संदीप सिंह उर्फ केंकड़ा, जो कि लगातार ये नज़र बनाए हुआ था कि घर में क्या मूवमेंट हो रही है क्या नहीं हो रही है, जैसे ही सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी जो है वो गेट से बाहर निकलती है, अपने घर से बाहर निकलती है, तो केंकड़ा जो फ़ैन बनकर उनके सामने जाता है, सबसे पहले तो केंकड़ा की नज़र जो है वो गाड़ी पर पड़ती है और ये देख लेता है कि ये थार गाड़ी है, बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं है। दूसरा, साथ ही वो ये भी देख लेता है कि सिद्धू मूसेवाला जो है वो गाड़ी चला रहा है और सिक्योरिटी जो है वो साथ में नहीं है। तो ये सारी जानकारी ये जो दूसरे साथी हैं उन तक पहुंचा देता है कि इस तरह से सिद्धू मूसेवाला थार गाड़ी में, ब्लैक थार गाड़ी में निकला है और सिक्योरिटी के बिना निकला है, बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं है। ये जानकारी जो है वो दे देता है और साथ ही वो सिद्धू मूसेवाला के साथ मिलता है एक फ़ैन बनकर कि हाँ मैं आपका फ़ैन हूँ, उस तरह से।
अब यहाँ से सिद्धू मूसेवाला भी रुकता है उनके पास, सेल्फी लेते हैं और फिर यहाँ से सिद्धू मूसेवाला जो है वो आगे निकलता है। जैसे ही अपने घर से, जवाहर के गांव है मानसा ज़िले में ही, करीब करीब ये 8-10 किलोमीटर के दूर है मूसेवाला गांव से, जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है, क्योंकि यहाँ पर एक बात और भी है कि जैसे ही वो अपने घर से निकलता है, लेकिन जैसे ही सिद्धू मूसेवाला निकलता है उसके पीछे दो गाड़ियाँ, एक करोला और एक ब्लेरो, जिसमें ये शूटर जो हैं वो बैठे हुए थे, ये दोनों गाड़ियाँ उसके पीछे लग जाती हैं। और ये सारी घटना जो है ये सीसीटीवी में भी मौजूद है, जो सड़क के किनारे जहाँ जहाँ से गाड़ी गुजरी है वहाँ सीसीटीवी, बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज हैं जो बाद में सामने भी आए। तो ये जैसे ही जवाहर के गांव में पहुंचते हैं, वहाँ एक मोड़ है और उस मोड़ पे जब पहुंचते हैं तो फिर ये जो ब्लेरो गाड़ी है और करोला गाड़ी में ये सवार थे शूटर, ये अपनी गाड़ी जो है वो सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी के आगे लगा देते हैं और फिर ये लगातार फायर करना जो है वो शुरू कर देते हैं। अब इस दौरान जैसे वो फायर करते हैं तो सिद्धू मूसेवाला के पास भी पिस्टल होती है और सिद्धू मूसेवाला अपनी पिस्टल से 2 फायर करते हैं। लेकिन सिद्धू मूसेवाला के पास पिस्टल थी, लेकिन शूटरों की बात करें तो उनके पास थी रशियन मेड असॉल्ट राइफल, जो कि ज़्यादातर युद्ध के दौरान जो है वो यूज़ की जाती है, युद्धों में यूज़ की जाती है उस तरह की, और वहाँ से लगातार फायर आ रहे थे। अब ऐसे में सिर्फ 2 ही फायर जो है वो सिद्धू मूसेवाला कर पाते हैं और सामने से लगातार फायर होता है। एक शूटर जो है वो थार गाड़ी के ऊपर चढ़कर फायर करता है। अंकित शेरसा नाम का युवक, वो शूटर जो उसकी गाड़ी, सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी के ऊपर, बोनेट के ऊपर चढ़कर फायर करता है। 30 फायर होते हैं और जब ये फायर होते हैं और उसके बाद, क्योंकि सामने सिद्धू मूसेवाला ने सिर्फ 2 ही फायर किए थे, फिर उनको लगता है कि जब फायर बंद हो जाता है तो फिर वो जाते हैं और गाड़ी का जो सिद्धू मूसेवाला जहाँ बैठा होता है उसको खोलते हैं, चेक करते हैं कि हाँ सिद्धू मूसेवाला मारा जा चुका है और फिर वहाँ से निकलते हैं। फिर ये करोला गाड़ी को लेकर जो है वो निकलते हैं, लेकिन रास्ते में एक गाड़ी, जो ऑल्टो गाड़ी, वैसे ही कोई व्यक्ति जो है वो ऑल्टो गाड़ी से आ रहा था तो उसको गन पॉइंट पे लेकर उससे वो ऑल्टो गाड़ी छीनते हैं और फिर वहाँ से ऑल्टो में सवार होकर वहाँ से निकल जाते हैं। सिद्धू मूसेवाला की मौत हो चुकी होती है। 28 साल का ये युवा जो पूरी दुनिया में अपने संगीत की वजह से, अपने गीतों की वजह से, अपनी आवाज़ की वजह से पॉपुलर हो गया था, वो अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। सिद्धू मूसेवाला के शूटर्स के साथ क्या हुआ ये भी हम आपको बताएंगे, कैसे उनको मौत के घाट उतारा गया, और इसके अलावा गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई को लेकर सरकार, पुलिस क्या कर रही है, खासतौर पर इस केस में क्या कर रही है, ये सारी बात हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके लिए आपको हमारे अगले एपिसोड का इंतज़ार करना होगा। बहरहाल आपको ये कहानी, यहाँ तक की कहानी जो है कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।